बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस सीरीज़ में मैंने आपको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट शुरू किए हैं। तो पिछली क्लास जो हमारी गुजरी थी वो एस के बारे में थी। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों ने देखी होगी, और जिन लोगों ने अभी सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में वीडियो को शेयर करते जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा पहुँचे। तो आज की क्लास जो हमारी है वो मैं आपको टी के बारे में बताऊंगा। PQRST, एस के बाद टी की बारी है। तो मैं आपको टी टेक्निकल इसमें कोई लफ्ज़ है नहीं और कोई काम है नहीं। तो चूंकि हमने ऑलरेडी एल सीखा था तो एल को बना के आप टी कर सकते हैं। उनमें थोड़ी सी एक दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। आइए चलो चलते हैं बोर्ड की तरफ। मैंने आपको बताया था, हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि आपने एक तो 90 एंगल, आपने ये खींचा है। तो जितने भी हमारे इंग्लिश के हुरूफ तहज्जी हैं, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं जिसको हम अल्फ़ाबेट कहते हैं, आपने उनको हर सूरत में इटैलिक बनाना सीखना है। तो आप अगर टी लिखेंगे तो पहली पॉइंट तो ये होगा कि आपने इसको इटैलिक लाइन खींचनी है। ये देखो इटैलिक लाइन ये बन गई। दूसरी चीज, आपने इसका जो टी का जो दरमियान वाला हिस्सा है, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिख ली टी ऐसे, और फिर मैंने ये लाइन इधर नहीं खींची, मैंने ये लाइन इधर नहीं खींची। मैंने कोशिश करनी है कि ये लाइन में बिल्कुल तकरीबन दरमियान में या थोड़ा सा मामूली सा ऊपर। अगर फॉर एग्जांपल मैं दरमियान की बात करता हूँ तो 50 पे, अगर आप इसको 52, 53, 40, 54 तक ले जाएं ऊपर, तो मैक्सिमम 60 से ऊपर नहीं आपने जाना है। तो आप अगर ये बिल्कुल दरमियान में लाइन खींचेंगे तो ये आपके पास एक खूबसूरत दी बनती है। अक्सर लोग जो बच्चे गलती करते हैं वो दो तीन चीजें हैं। एक तो या फिर वो लिखते हैं ऐसे, तो उसका जो पैटर्न है वो उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया, या अगर ये फिर सही लिखे तो चूंकि इसने इटैलिक नहीं लिया। बाज बच्चे इस तरह करते हैं कि इसको इटैलिक तो लिख लेते हैं लेकिन फिर टी इधर लगाते हैं। अब ये देखो इसका जो लेवल है वो हमने खराब कर दिया। तो ये दो टी जो है आपके पास हर सूरत में गलत है। कुछ बच्चे इसको ऊपर लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इटैलिक तो लिख लिया, बाकी मेरा टी बिल्कुल सही है, और कुछ बच्चे इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। तो ये देखो फिर इसका भी पैटर्न गलत बन गया। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि इसको आपने इटैलिक भी लिखना है और साथ में ये भी ना बनाए। ये छतरी का जो हैंडल है ये आपने, क्योंकि आपने इससे बे बना दिया, छतरी का जो हैंडल होता है आपने उससे ये बना दिया। आप कोशिश करें कि एक इटैलिक लाइन खींची, ये देखें, थोड़ा सा इसको टर्न कर दें और दरमियान में से या थोड़ा सा दरमियान से ऊपर, अगर दरमियान आपका 50 आते तो 52, 53, 54, 56 पे कर लो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास, ये देखो ये भी गलत है और ये आपके पास खूबसूरत टी है। अगर आप 4 लाइनों की बात करते हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4 लाइनों की नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, उनमें आप सीखने के लिए ऊपर के 3 लाइनें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और नीचे के जो 3 लाइन है सीखने के अमल के लिए आप इसको बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपका पैटर्न बिल्कुल सही होना चाहिए कि आप उस पैटर्न में गलती ना करें। तो आइए देखें, यहां से आपने शुरू करना है, मामूली सा आपने टर्न करना है, और चूंकि मैंने जिस तरह मैंने आपको बताया था 50 पे अगर लाइन ना खींचे तो थोड़ा सा 50 से ऊपर लाइन खींचे कि ये आपकी जो टी का जो हेड है वो दिखाई भी दे। अगर आप बिल्कुल इसको लाइन के ऊपर खींचेंगे तो फिर बाज़ औक़ात इस तरह होता है। अब देखो लाइन मैंने खींची लेकिन दिखाई नहीं देती, लिहाजा आप कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा मामूली सा 50 है तो 52 पे कर दे, 53 पे कर दे, 55 पे कर दे। आपने इसको थोड़ा सा मामूली उठा के लिखना है। ये देखें दोबारा यहाँ पे, अगर आप नीचे भी लिख लें तो कोई मसला नहीं है। ये देखें, अगर आप यहाँ पे भी थोड़ा सा खींचे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसमें ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए कि या तो आप इधर लिखें या फिर आप इधर लिखें या बिल्कुल लाइन के ऊपर लिख लें। तो लाइन को आप थोड़ा सा हट के, लाइन से हट के अगर आप इसको लिखेंगे तो आपके पास सही आएगा। अगर कोई बच्चा कहते हैं मैंने फॉर एग्जाम्पल नीचे वाले 3 लाइनों में, तो बेशक आप लिख लो, सीखने के अमल के लिए आप लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आप 3 लाइनों पे, यहाँ पे देखो आप 3 लाइनों में लिख सकते हो, तो आपकी टी बिल्कुल किताब की तरह टी बनेगी और आपकी हैंड राइटिंग में खूबसूरती आ जाएगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू।